जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आज के इस व्लॉग में। दोस्तों, आज मैं फिर एक और बार Q&A व्लॉग लेकर वापस लौटा हूं, जिसमें आपके सवाल होंगे, मेरे जवाब। क्योंकि रीसेंट टाइम में काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल पूछे गए हैं भक्तों द्वारा, तो मैंने कुछ रैंडम क्वेश्चंस पिकअप किए हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आज मैं पूरा प्रयास करूंगा उन सवालों का उत्तर देने के लिए, मैं अपने विचार रखना चाहूँगा। तो वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिए, क्योंकि क्या पता आपके कोई ना कोई सवाल का जवाब आज आपको मिल सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। नई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, ऐसे Q&A वाले हो, या फिर कोई प्रभु से जुड़ी कोई कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सकें। सबसे पहला सवाल दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। एक महिला भक्त द्वारा ये सवाल मुझे पूछा गया कि जयेश भैया, भगवान की बड़ी कृपा है हम पर, लेकिन पिछले जन्मों के कर्मों का हमेशा डर लगा रहता है कि वो प्रारब्ध सामने आ गया तो हम इसे कैसे हैंडल करेंगे। वर्तमान जो मैं कर्म कर रही हूँ उसमें पूरा मेरा ध्यान है कि बुरे कर्म ना हो, लेकिन पिछले जन्मों का कर्म, कौन से जन्म का कर्म सामने आ जाए, उससे बहुत डर लगता है। प्लीज़ क्या करूँ ताकि ये डर दूर हो जाए, बताएं। देखिए, अच्छा लगा कि आपने कहा कि आप पर भगवान की कृपा है और चिंता ना करें। देखिए, कर्मों की तो साइकिल है, जो बोओगे वो वापस आएगा। पहले कोई फसल बोई थी कर्मों की तो वो आनी ही है, और आज अच्छे कर्मों की बोओगे तो आगे अच्छी फसल काटोगे। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है इन लाइंस में। आपको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम प्रभु के ही अंश हैं और प्रभु ही हमें बल प्रदान करेंगे। अगर आपके सामने पहले का कोई कर्म आ रहा है संकट रूपी, तो चिंता ना करें, प्रभु से ही प्रार्थना करें कि प्रभु आप मुझे बल दीजिए कि ये जो संकट आया है उसका मैं सामना कर सकूं। पहले क्या होता था, संकट आता था तो हम निराश होकर बैठ जाते थे, अंधकार दिखता था, मगर इस बार प्रभु आपके साथ है। नित्य राम नाम का जाप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। राम नाम से आपके सारे डर दूर हो जाएंगे। और अभी अगर आप अच्छा कर्म कर रहे हो, जैसा आपने कहा, मैं अपना पूरा ख्याल रखती हूँ वर्तमान समय में अच्छे कर्मों की, तो अच्छी बात है, इसकी अच्छी फसल आगे काटोगे आप। तो चिंता ना करें, कोई भी प्रारब्ध आए, हेल्थ इशू हो, देखिए हेल्थ इशू हो, नेगेटिव इशू हो, पैसों की तंगी हो, घर में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जीवन में गृहस्थ के, तो प्रभु का नाम ही है जो हर समस्या का समाधान है। और आपका डर कभी दूर हो जाएगा, आपको खुद को पता नहीं चलेगा। देखिए, प्रभु की भक्ति करते हो तो मन में कोई शंका ना लाए। इनफैक्ट आपको प्राउड फील करना चाहिए कि इसी जन्म में प्रभु मिले। तो नित्य राम नाम का जाप करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, हो सके तो ध्यान करो राम नाम का। ये डर कब चला जाएगा आपको खुद को पता नहीं चलेगा। तो चिंता ना करें, वर्तमान आपके हाथों में है। अच्छे कर्म करें, प्रभु के शरणागत रहें, उन अच्छे कर्मों को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दीजिए। देखना, प्रभु सब संभाल लेंगे। आप अकेले नहीं हो, प्रभु आपके साथ है। दूसरा सवाल, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। एक पुरुष भक्त द्वारा ये सवाल मुझे पूछा गया है, स्पेशली आज के युवाओं के लिए है, ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, लेकिन जब मैं पूजा पाठ करने बैठता हूँ तो मेरे दिमाग में गंदे विचार आते हैं। प्लीज बताएं क्या करूं इस सिचुएशन में, जिससे मैं प्रभु की भक्ति में कॉन्सेंट्रेट कर सकूं। देखिए, अच्छा लगा कि आप हनुमान जी के भक्त हैं, और कई बार शुरुआती भक्ति में ये डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, मात्र गंदे विचार नहीं, पूरी दिनचर्या आपके दिमाग में घूमेगी जब आप पूजा पाठ करने बैठेंगे तब। तो चिंता ना करें, जैसे मैंने पहले कहा, प्रभु का नाम सर्वसमर्थ है, तो आप ध्यान करें, राम नाम का स्मरण करें ध्यान में। देखिए, विचारों को हम रोक नहीं सकते, बट एटलीस्ट दिशा तो दे सकते हैं ना। तो आप राम नाम का ध्यान करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। देखना, पाठ करते वक्त भी आपको वो गंदे विचार आते रहेंगे, लेकिन उसे इग्नोर करें, फोकस राम नाम पर। धीरे धीरे वो गंदे विचार कम हो जाएंगे, जो आप पर हावी हो रहे थे ना, वो अब हावी नहीं होंगे, और एक समय भक्ति की स्थिति में ऐसा आएगा कि वो गंदे विचार आने ही बंद हो जाएंगे। मगर प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पर करें, देखना आप अपने अंदर डिफरेंस वो फील करेंगे। कोई भी नेगेटिविटी हो, गंदे विचार हो, सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक अलग ही सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर होगी, क्योंकि प्रभु अपना सुकून अपने भक्त को प्रदान करते हैं। वो अनजाना सा डर निकल जाएगा, गंदे विचार बंद हो जाएंगे। तो ये प्रैक्टिस करिएगा, धीरे धीरे होगा, मगर आपको पहला कदम लेना है इसके लिए, तो ही हो पाएगा। आप खाली हाथ धरे बैठे रहेंगे तो ये नहीं होगा, क्योंकि मन 24/7 चलता है, मगर हमें दिशा देनी है। और आपके जो भी इष्ट है, भले राम नाम, कृष्ण नाम, राधा नाम, शिव जी का नाम, आप कोई भी नाम पकड़ो, एक नाम जपो। जैसे मैं राम नाम का जाप करता हूँ, इसलिए मैं राम नाम सजेस्ट कर रहा हूँ। तो आप सच्चे हृदय से प्रभु से ही प्रार्थना करें कि प्रभु, ये प्रॉब्लम में हूँ, ऐसे विचार आ रहे हैं, अब मैंने सब कुछ आप पर छोड़ दिया है। देखना, सब कुछ बदल जाएगा। ये दो चीज करें, हनुमान चालीसा और राम नाम, धीरे धीरे कब चेंज आ जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तीसरा सवाल, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। एक पुरुष भक्त द्वारा ये सवाल मुझे पूछा गया। उन्होंने मुझसे पूछा कि जयेश भैया, हनुमान जी की भक्ति करते वक्त अगर कोई गलती हो जाए तो क्या करें।
देखिए, गलती दो तरह की होती है, एक जानबूझकर की गई गलती और एक अनजाने में हुई गलती। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। जैसे अगर हम संकल्प ले रहे हैं 11 दिन का, और 11 दिन के संकल्प के बीच में आपका मन फिसल गया, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया, या फिर मांसाहार कर लिया, व्याभिचार, बहुत सारी चीजें हैं जो गलत हैं, गलत कर्म के उसमें आती है, तो जानबूझकर की है तो ऑब्वियसली ये गलती ही है। चलो, जेन्युइन रीजन में अगर कोई संकल्प अटक रहा है, जैसे सूतक, जन्म मरण का सूतक, मासिक धर्म, तो हम प्रभु को सब पता है, ये आपके हाथ में नहीं था। मगर संकल्प को जानबूझकर तोड़ना अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए, तो ये बहुत बड़ी गलती है। अगर आपसे गलती हुई है तो आप प्रभु की शरण में जाएं, प्रभु से क्षमा मांगे कि प्रभु मुझसे गलती हो गई है, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं संकल्प लेता हूं कि आगे से ये गलती मैं नहीं करूंगा या करूंगी। देखना, प्रभु बहुत दयालु हैं, वे आपको क्षमा कर देंगे। लेकिन बार बार फिसलना, तो फिर प्रभु भी क्षमा नहीं करेंगे। इस चीज का ध्यान देना। ये होता है कहीं, स्पेशली व्यसन करने वालों के साथ ऐसा होता है कि भाई वे पहले बहुत सारे प्रोमिसेस तो करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, साथ साथ वो भी करते हैं, प्रभु मौका भी देते हैं, मगर बार बार एक ही गलती करना, तो आप क्षमा की एक्सपेक्टेशन मत रखना। तो ये मन में एक रखिएगा, और आगे अगर गलती हुई है, माफी मांगने के बाद निष्ठापूर्वक प्रभु के शरण में रहें, उनकी पूजा पाठ भक्ति करें, अच्छे कर्म करें। देखना, प्रभु बहुत प्रसन्न होंगे आपसे कि मेरा ये बिगड़ा हुआ बच्चा सुधर गया है। प्रभु खुद कहेंगे, याद रखिए। आज चौथा सवाल भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। एक महिला भक्त द्वारा ये सवाल मुझे पूछा गया कि जयेश भैया, अगर हम शिव जी की भक्ति करते हैं या और किसी देवी देवता की भक्ति करते हैं, तो क्या राम नाम लेखन भी कर सकते हैं? प्लीज बताएं। देखिए, क्यों नहीं कर सकते हैं? प्रभु महादेव भी राम नाम का ही जाप करते हैं, तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा समझिए, महादेव ने ही आपको राम नाम की प्रेरणा दी, राम नाम लिखने की प्रेरणा दी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। तो राम नाम तो हर कोई लिख सकता है। ऐसा नहीं है कि आप मात्र हनुमान जी और राम जी की भक्ति कर रहे हो तो ही राम नाम लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। राम नाम ही एक ऐसा नाम है जिससे हर देवी देवता प्रसन्न होते हैं। तो सोचिए, अगर आप राम नाम लिखना शुरू करेंगे, महादेव जी की भी कृपा आप पर होगी, साथ साथ जो भी देवी देवता भजते हैं उनकी भी कृपा आप पर होगी। राम नाम में बहुत शक्ति है, तो आप यस कर सकते हैं। जिन भी देवी देवता की भक्ति करें, राम नाम लिखना है तो अवश्य लिख सकते हैं। और दोस्तों, आप सभी को तो पता ही है कि व्लॉग को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, प्रभु के नाम का गुणगान जो करना है। आज भी मैं बहुत सुंदर पंक्तियां लाया हूं प्रभु से जुड़ी। अगर आपको ये पंक्तियां आती है तो मेरे साथ अवश्य गाइएगा। तो बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है, दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव मित्र को सौंप दिया है, तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो वैकुंठ तो लक्ष्मी ने रोक दिया है, अपना निवास भी दान में दे रहा कैसा दानी ये मेरा पिया है, अपना निवास भी दान में दे रहा कैसा दानी ये मेरा पिया है। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परातु को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सौ पग धोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सौ पग धोए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं दोस्तों। आपको ये पंक्तियां कैसी लगी और आज की वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, ऐसे Q&A वाले हो या फिर प्रभु से जुड़ी कोई कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सकें। और जल्दी लौटूंगा मैं एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।